लोगों को चिप्स की आदत नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक की आदत नहीं थी, लेकिन जब बुरी लत लग सकती है तो अच्छी भी लत लगाई जा सकती है, बशर्ते कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमारे इस जुनून को समझे और हमारा ऑक्सीजन पेड़ लगाना इतना बड़ा पुण्य का काम है कि आप लगाते आप हो और उसका फायदा समाज के हर एक व्यक्ति को मिलता है। जो आपसे मतभेद रखता है उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऐसा जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमने बाहर से पेड़ लगाए हैं जिसको कि मधेपुरा में हम लगाना चाहते हैं। जो कोई भी भाई बंधु अपने प्रांगण में पौधे लगाना चाहे मुझसे निःशुल्क ले जा सकते हैं। समझता हूँ कि मानव जीवन सार्थक तभी है जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स डॉट कॉम और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं यह कोई घटना या दुर्घटना वाली खबर नहीं है, लेकिन यह खबर एक ऐसी है जिस पर आप और हम अगर पहल करते हैं तो अपने समाज सहित देश का भला जरूर कर सकते हैं। इस वक्त हम मधेपुरा जिला मुख्यालय के भिरखी में मौजूद हैं। दक्षिणवारी टोला है, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता कहें या फिर उन्हें जो जल जीवन हरियाली की जो सरकार मुहिम चला रहे हैं, असल में तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जल जीवन हरियाली चलाया जा रहा है। उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहें या ऑक्सीजन मैन कहें या फिर रोटी बैंक के संस्थापक कहें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल में उन्हें देखा जाता है। हालांकि मधेपुरा समाजवाद की धरती रही है। इन सब बातों पर भी उनसे चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से नर्सरी सजा हुआ है, लेकिन ये नर्सरी नहीं है, ये एक आवासीय है। और हम यहाँ बात करते हैं आपको चंद्रशेखर कुमार जी से। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता ही कहेंगे, लेकिन आप हमेशा देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल में हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये नर्सरी लगाया गया है, इनका क्या उद्देश्य है। सर इधर आ जाएं तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले तो सर कोसी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा जाए सर, चंद्रशेखर कुमार को सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाए, ऑक्सीजन मैन कहा जाए, या जो रक्तदान की एक मुहिम आप चला रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? देखिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हर एक बुद्धिजीवी का अपना एक दायित्व होता है। मैं ये समझता हूँ कि मानव जीवन सार्थक तभी है जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं। अन्यथा खाना पीना तो जानवर भी करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे थोड़े से प्रयास से यदि समाज को एक दिशा और दशा मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा और ये अनुकरणीय भी हो सकता है। लगातार समाजवादी जो विचारधारा है उस पर भी आप मुखर होकर के अपना मंतव्य रखते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि ये पेड़ लगाने की जो आप मुहिम चला रहे हैं। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा टटोला जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि अब आप जो है लोगों को यह पेड़ मुफ्त में दे रहे हैं, लोगों को पेड़ लगाने के लिए कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, पिछले दिनों कोरोना काल ने हमें सिखाया कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। कोरोना काल से पहले भी मैं इस शहर में नीम के पौधे लगाने की चेष्टा की, लेकिन सरकार के द्वारा मदद नहीं मिली। यानी कि मैं खुद के एफर्ट से पौधे लाया, लेकिन 5 से 6 हज़ार पौधे सूख गए और प्रशासन ने मदद नहीं की। तो मैंने खुद के स्तर से सोचा कि नहीं, पौधे तो मैं लाता ही लाता हूँ अपने एफर्ट से, लेकिन खुद के स्तर से संरक्षण भी करने की चेष्टा करूं तो शायद इसकी सार्थकता ज़्यादा होगी। तो आप मेरे प्रांगण में यदि गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये नर्सरी जैसा जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमने बाहर से पेड़ लगाए हैं जिसको कि मधेपुरा में हम लगाना चाहते हैं। जो कोई भी भाई बंधु अपने प्रांगण में पौधे लगाना चाहे मुझसे निःशुल्क ले जा सकते हैं। अभी हम लोग 21 हज़ार पौधे इस बार लगाने की मुहिम छेड़ रखी है लायंस क्लब के माध्यम से और रोटी बैंक के माध्यम से। लायंस क्लब में मैं जुड़ा हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ लायंस क्लब का। और लायंस क्लब ने जब तय किया, हमारे अध्यक्ष ने जब तय किया कि नहीं इस मुहिम को और बेहतर किया जाए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अध्यक्ष का कि उन्होंने मेरे इस मुहिम को साथ दिया और रोटी बैंक को और मुझे सपोर्ट किया।
कभी रोटी पहुँचाते हैं, कभी ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। अब घर को बना दिया है नर्सरी, तो घर के लोग कितना सहयोग करते हैं। कभी-कभी तो ये लगता होगा कि क्या आप जंगल बना दिए। जब आप हमारे प्रांगण में प्रवेश कर रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि थोड़ी सी गर्मी कम हुई होगी। रोड पे जितनी गर्मी है वो हमारे प्रांगण में उतनी गर्मी नहीं है। वजह क्या है कि जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो जो वातावरण है वो 2 से 3 डिग्री, कहा तो गया है 4 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है यदि सघन पेड़ हो तो ये भी एक फायदा है। ऑक्सीजन, पेड़ लगाना इतना बड़ा पुण्य का काम है कि आप लगाते आप हो और उसका फायदा समाज के हर एक व्यक्ति को मिलता है। जो आपसे मतभेद रखता है उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो मैंने महसूस किया है कि वृक्षों की कटाई जो बेतहाशा हुई है, जंगल जो साफ, बहुत जंगल साफ कर दिए गए, उससे अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों हुए और पॉल्यूशन तो अपने चरम पे है। तो मैंने सोचा कि यदि हम अपने स्तर से केवल पेड़ लगाने की चेष्टा को लोगों के सामने ले जाएं, तो पहले लोगों को चिप्स की आदत नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक की आदत नहीं थी, लेकिन जब बुरी लत लग सकती है तो अच्छी भी लत लगाई जा सकती है, बशर्ते कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमारे इस जुनून को समझे और हमारा साथ दे। बुद्धिजीवी वर्ग की आपने चर्चा की, तो हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समृद्ध भी हैं और बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इस तरह की मुहिम बहुत कम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ, महत्वाकांक्षा ने लोगों की जीवन शैली बदल दी है। लोग मोर एंड मोर की चाहत में देश और समाज के प्रति जो उनका दायित्व है उनको भूल चुके हैं। सपोज कीजिए कि मैंने शुरुआत की और किन्हीं के मन में थोड़ी सी अकुलाहट थी कि मैं भी इस तरह करूं, तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे और एक कारवा बन सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हमारे जैसे यदि 10 से 15 व्यक्ति भी यदि समाज का हमारे इस मुहिम में साथ दें तो मैं आपको वादा करता हूं कि मधेपुरा में 50% पेड़ और लगाए जा सकते हैं। मेरा टारगेट है कि मधेपुरा में हम कम से कम 40,000 पौधे जो है लगाएं और सपोज कीजिए कि उसमें 30,000 पौधे ही सरवाइव करके विशाल वृक्ष बनते हैं तो ऑक्सीजन लेवल में 25 से 30% की वृद्धि हो जाएगी। आप बगल के देश भूटान को देख लीजिए, वहाँ जीरो कार्बन है, यानी कि जितना कार्बन वो उत्सर्जित करता है उससे ज्यादा वहाँ ऑक्सीजन पैदा होता है। काश हम ऐसा कर पाए। मेहनत प्रयास करने में क्या जाता है। निश्चित रूप से जिस तरह से आपका प्रयास है, अब धीरे-धीरे लोग आपके मुहिम से भी जुड़ रहे हैं। अब तक कितने पौधे का आपने वितरण किया है? देखिए, पौधे तो हमने लगभग 25,000 पौधे मंगाए 3 साल के दरमियान, लेकिन संरक्षण नहीं हो पाने की वजह से बहुत सारे पौधे जो है सूख गए। तो इस बार से हमने सोचा है कि नहीं, खुद से मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने सरकारी स्कूल, सरकारी भवन जो दीवार से चार दीवारी से घिरे रहते हैं उनको चयन करना शुरू किया है, या जो भाई बंधु का अपना एक प्रांगण है उनको भी हम दे रहे हैं। पहले हम इनको दे करके निवृत्त हो लेते हैं, उसके बाद सरकार के द्वारा जो गैबियन दिया जाता है, जो घेरा बंदी की जाती है, वो भी डीएफओ से बात चल रही है, वो भी देने को तैयार हैं। तब हम लोग दूसरे चरण में जो है गैबियन में लगाएंगे। आपने एक बात कही कि दुःख के साथ आपने कहा कि जिला प्रशासन ने आपकी मदद नहीं की, जिनमें 6 से 7,000 पौधे सूख गए। तो सरकार जल जीवन हरियाली के तहत व्यापक रूप में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन की गई है। मनरेगा के तहत लोगों को पैसे भी दी रही। लेकिन ये धरातल पर क्यों नहीं उतर रहा? देखिए, पिछले बार 2.5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ के जिला पदाधिकारी से कहा, उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पाने की वजह से हमारे 7 से 8 हजार पौधे सूख गए। लेकिन वर्तमान जिला पदाधिकारी ने आउट ऑफ वे जाकर हमारी मदद करने की का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप जितना पेड़ लगाना चाहें लगा सकते हैं, मेरे कर्मी भी आपको सरकार की तरफ से, मतलब प्रशासन की तरफ से भी मदद मिलेगी। तो उन्होंने कलेक्ट्रेट में या और भी जो सरकारी संस्थान है वहाँ उन्होंने कहा कि आप पेड़ लगवाने की कवायद कीजिए, हम भी आपको मदद करेंगे। चौसा के सीओ को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई यहाँ सरकारी ज़मीन है, वहाँ क्यों नहीं लगाया जाए।
इस तरह उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हमें मदद करने की चेष्टा की है। इनके लिए हम जिला पदाधिकारी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं। उसी टाइम्स के माध्यम से आखिरी सवाल, ये सवाल नहीं, आपके तरफ से संदेश हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, मधेपुरा जिले वासियों के लिए, खास करके जो नौजवान हैं और जो एक तबका जिन्हें हम समृद्ध और बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, पहल करने की ज़रूरत है। यदि आप अच्छी चीज़ की पहल कर रहे हैं, तो एक होड़ उत्पन्न कीजिए। मीडिया बंधु से भी आग्रह है, यदि हम एक होड़ उत्पन्न करें, तो 50, 25 या 10 व्यक्ति भी हमारे साथ आ जाएँ इस मुहिम में। वैसे शहर के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जैसे कि मनीष सर्राफ, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, मतलब लायंस क्लब जैसे छोटे प्रांगण रंगमंच वगैरह ये सब, सारे हमारे साथ आ रहे हैं। तो कैसे मैं नहीं कह सकता कि अच्छे लोग जो समाज में हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो सकारात्मक संदेश है। इसी तरह कारवां बढ़ता रहेगा और हमारे पेड़ लगाने की जो मुहिम है, उसकी सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। उसी टाइम्स को बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। तो इस वक्त हम चंद्रशेखर कुमार जी से बात कर रहे थे। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रोल निभाते हुए हम इनको देखते हैं। रोटी बैंक के संस्थापक हैं, लॉयंस क्लब के उपाध्यक्ष भी हैं और अब पेड़ लगाने की जो मुहिम चलाई जा रही है, हम कोसी टाइम्स के माध्यम से हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि बीते वर्ष में जो कोरोना का जो संक्रमण आया, उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुतों लोगों ने अपने परिवार को खोया है और उसका उसका जो भरपाई है, अगर सही में आप चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन की जो कमी से जो हालात उत्पन्न हुई थी वो नहीं हो। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स .com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाजत।